everyone, welcome to my YouTube channel The English Laser. Today I am going to teach you English grammar from the absolute basic, and we will move from basic to advanced level, and after watching my video your fear from grammar will be gone forever. So let's move on the topic. So parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि फाउंडेशन, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एक फाउंडेशन यानी कि नींव का काम करता है. So how many parts of speech are there? There are 8 parts of speech known as, first one is noun, preposition, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction and interjection. So just as a house is built up with different type of materials like cement, woods, etc. and etc. in the same way a sentence is framed with different type of words. So these are the words with a sentence is framed. So we deal with first one, noun. तो हमने सुना है कि नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग नोन एज अ नाउन. ये डेफिनेशन सबको पता है कि नाउन क्या होती है. पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है, उसे हम नाउन के नाम से जानते हैं. लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें ये डेफिनेशन कहीं पे नहीं पूछी जाती है. हमसे पूछा जाता है कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन का क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है, प्रीपोजिशन का क्या काम है. तो हम आज उसी चीज को डील करेंगे. तो हम अपने फर्स्ट वन नाउन से शुरू करते हैं. तो नाउन यानी कि जो हिंदी में जिसको हम संज्ञा कह देते हैं, नाउन एक सेंटेंस के अंदर क्या काम करती है. नाउन एक सेंटेंस के अंदर 4 काम करती है, जिसमें पहला काम क्या होता है. नाउन का पहला काम होता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनना. दूसरा काम होता है ऑब्जेक्ट बनना. तीसरा होता है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना. और चौथा होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना. तो अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम इसके बारे में एक सेंटेंस के थ्रू जानेंगे. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, मायरा sings a song. मायरा sings a song. मैंने एक सेंटेंस लिखा. हम इस सेंटेंस के थ्रू जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस का एक्सरे करेंगे. एक्सरे करेंगे मींस उसको टोटली ब्रेक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इन सेंटेंस के अंदर कौन से वर्ड, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं. तो सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम हमेशा अपने एक्शन वर्ड से ब्रेक करने की शुरुआत करेंगे. एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, जिनको अपने वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर कोई काम किया जाता है, वो हमारे एक्शन वर्ड के नाम से जाने जाते हैं. तो यहाँ पे मायरा सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है. तो ये सिंग्स क्या है, इसका एक एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ड है जिसको क्या नाम से जानते हैं, वर्ब के नाम से जानते हैं. अब हमें पता करना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है. तो सब्जेक्ट किससे पता चलता है कि जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, सिंग करने का एक्शन हो रहा है, उसका डूअर कौन है, उस सिंग करने की जो प्रक्रिया है, जो वर्क है, उसको किसने किया. तो हमें पता है किसने किया ये काम, मायरा ने किया. ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई. क्या इसका कोई अदर वे भी है जिससे हम सब्जेक्ट जान पाए. जी बिल्कुल पता है इसका एक अदर वे. वो क्या है, हम यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या करेंगे, हु सिंग्स अ सॉन्ग, हु सिंग्स अ सॉन्ग. यहाँ पे पर्सन है तो हम हु लगा रहे हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम इट लगा लेते. इस तरीके से जो भी होता है मतलब, तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाते. मायरा हो गया, हु सिंग्स अ सॉन्ग, गाना किसने गाया, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, मायरा ने गाना गाया. यानी कि इस एक्शन की डूअर कौन है, मायरा. तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो आपको सब्जेक्ट पहचानना आया कि जो एक्शन का डूअर होता है वो हमारा सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है. और हम क्वेश्चन करके, हु से क्वेश्चन करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है. उसी तरीके से हमें अब जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है. तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे कि मायरा सिंग्स अ सॉन्ग, मायरा ने क्या गाया. पहले तो हमने पूछा था कि किसने गाना गाया, तो जिसका हमें रिप्लाई क्या मिला, मायरा. मायरा इसकी सब्जेक्ट बन गई. लेकिन अब हम पूछना चाह रहे हैं कि किसने गाना गाया, मायरा ने क्या गाया, ये पूछना चाहते हैं अपना ऑब्जेक्ट जानने के लिए. तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, मायरा सिंग्स व्हाट, मायरा सिंग्स व्हाट, कि मायरा ने क्या गाया. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मायरा सिंग्स अ सॉन्ग. तो ये इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. क्लियर.
और यहाँ पे आप कहोगे नाउन तो हमें पता नहीं चला कि नाउन के बारे में बता रहे हो आप, तो नाउन का कैसे पता चलेगा कि एक नाम होता है एक काम होता है, एक नाम होता है और एक काम होता है। जैसे यहाँ पे मायरा का काम क्या है, यहाँ पे मायरा का काम है सब्जेक्ट बनना, मायरा का क्या काम है सब्जेक्ट बनना, और वैसे ही सॉन्ग का क्या काम है ऑब्जेक्ट बनना। और लेकिन इनका नाम क्या है, हमने ये तो काम डिस्कस किया कि काम है इनका सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, लेकिन अगर हम इनका नाम देखें तो इनका नाम है नाउन। क्या नाम है नाउन। एक नाम होता है एक काम होता है, काम है इनका सब्जेक्ट बनना, नाम है इनका नाउन। मायरा हमारी प्रॉपर नाउन है, तो आपको पता है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो क्या काम करते हैं, नाउन बनने का काम करते हैं। उसी तरीके से ऐसे वर्ड्स जिनके आगे एस या ईएस लगाने से अगर वो प्लूरल बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, नाउन कंसीडर करेंगे। तो सॉन्ग का सॉन्ग्स हो सकता है, सॉन्ग्स, यानी कि ये भी क्या है नाउन है। आई होप आपको समझ आया कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है। सब्जेक्ट को हम हु से क्वेश्चन करके पहचान सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हम व्हाट और होम से क्वेश्चन करके पहचान सकते हैं। अगर हो सकता है यहाँ पर कोई अगर पर्सन होता तो हम हुम से क्वेश्चन करते, जिससे हमारे पास में हमारा ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाता। क्लियर, हमने सब्जेक्ट को जान लिया, ऑब्जेक्ट को जान लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की, तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बी की फॉर्म के बारे में। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बी की फॉर्म के बारे में। ओके, हमारी इंग्लिश ग्रामर में बी की कौन सी फॉर्म होती है, 7 फॉर्म्स होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। ये 7 क्या है, ये 7 हमारी इंग्लिश ग्रामर में बी की फॉर्म के नाम से जानी जाती है, जिनको, और ये इनका काम क्या होता है, इनका हमारे इंग्लिश ग्रामर में 2 काम होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन होता है कि ये सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। पहला काम क्या बी की फॉर्म का, पहला काम होता है सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। दूसरा काम क्या होता है इनका, दूसरा काम होता है सेंटेंस में ये मेन वर्ब बनने का भी काम करती है, ये मेन वर्ब बनने का भी काम करती है। 2 काम पता चले, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। जब ये सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बनती है, तब इसका क्या रोल रहता है, इसका रोल रहता है टेंस को रिप्रेजेंट करना, कि सेंटेंस है जो हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में है या परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, किस में है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यानी कि जब हमारी बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीइंग हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है, तो सेंटेंस के अंदर इसका क्या रोल रहता है, टेंस को रिप्रेजेंट करना, उसका स्टेट बताना। लेकिन जब ये सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का काम करती है, यानी कि इसके आगे कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आता, जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तो इसके आगे एक्शन वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आगे इसके एक्शन वर्ड आ गया तो वो क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। लेकिन हमें इसे क्या बनाना है, मेन वर्ब बनाना है, तो इसके आगे कोई एक्शन वर्ड नहीं आएगा। और जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तो इसको हेल्पिंग वर्ब ना बोलते हुए लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि जब हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो बी की फॉर्म, वो मेन वर्ब बनने का काम करती है, तो इसके साथ पहली बात एक्शन वर्ड्स नहीं आते, दूसरा जब ये मेन वर्ब बन जाती है तो उसको लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। जब ये लिंकिंग वर्ब बनती है तो अपने साथ में क्या नहीं लेती, ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती, अगर ये ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती फिर क्या लेती है, ये अपने साथ में लेती है सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट। क्या लेती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
अपने साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो हम इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। अगर मैं यहीं पे थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने यहां पे लिखा मायरा इज अ सिंगर, मायरा इज अ सिंगर। अब मायरा हमारी सब्जेक्ट है, सबको पता है। सिंगर कौन है? हु इज अ सिंगर? मायरा इज अ सिंगर। तो मायरा क्या बनी? सब्जेक्ट। काम क्या है इसका? सब्जेक्ट बनना। नाम क्या है इसका? नाउन। इतनी बात तो क्लियर है। इसके बाद में देखिए, क्या आपको कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई एक्शन वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, एक्शन वर्ड नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ये क्या बनी? अब हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब बनी है। क्या बनी है? मेन वर्ब बनी है। जब ये हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब बनती है तो उसको क्या नाम से जानते हैं? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। मैंने एलवी के साथ में लिख दिया, उसे लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ में क्या लेती है? सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यानी कि हमारा ये जो सिंगर है वो क्या बना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, जब लिंकिंग वर्ब बनी हुई है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तब हम उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और क्या नहीं बोलते? ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। वन मोर थिंग कि इसका जो मायरा है वही सिंगर है, और जो सिंगर है वो कौन है? मायरा है। यानी सब्जेक्ट के बारे में ही हमें कुछ बताया गया, ये दोनों अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि मायरा कोई और है, सिंगर कोई और है, नहीं, मायरा ही सिंगर है और सिंगर कौन है? मायरा। तो बात समझ आई कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर देती है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। और लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ में सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट लेती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन क्या होती है? Preposition, it relates noun and pronoun. Preposition, it relates noun and pronoun with other words of the sentence. लिख देती हूँ। Preposition यानी it relates noun and pronoun with other words of the sentence. ये क्या करती है? नाउन प्रोनाउन को रिलेट करती है। नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करती है। किसके साथ में रिलेट करती है? जो सेंटेंस के हमारे अदर वर्ड्स हैं उसके साथ में रिलेट करती है। आगे हम देखते हैं, इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ब्रेक करने पे वर्ड क्या बनता है? प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। यानी कि किससे पहले की स्थिति की बात हो रही है? नाउन से पहले की प्रीपोजिशन। यानी कि नाउन से पहले क्या होता है? हमेशा प्रीपोजिशन लगता है। प्रीपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आते, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आते हैं। एक सेंटेंस के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मायरा is going to market. Myra is going to market with Tina. ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ब्रेक मैंने कहां से बताया था? हमेशा सेंटेंस को ब्रेक करने की शुरुआत कहां से करेंगे? एक्शन वर्ड से करेंगे। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है हमारा? गोइंग। गोइंग क्या होती है हमारी? वर्ब। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हु इज गोइंग टू मार्केट? हु इज गोइंग टू मार्केट? द आंसर इज मायरा। तो मायरा क्या बनी हमारी? सब्जेक्ट। काम है इसका यहाँ पे सब्जेक्ट बनना, और इसका यहाँ पे नाम क्या है? नाम है इसका नाउन।
इज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इज यहाँ पे हमें टेंस का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये प्रेजेंट के अंदर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट का टेंस बता रहा है हमें कि ये हेल्पिंग वर्ब बनी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनी है। मायरा इज गोइंग टू मार्केट, तो मायरा कहां पर गई, मायरा कहां पर गई, क्वेश्चन वेयर लगा के अगर हम करते हैं मार्केट गई, तो ये क्या बना हमारा ऑब्जेक्ट बना। आगे हम बात करते हैं विद, इन, अंडर, अबव, ये सब क्या होते हैं हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो विद क्या है हमारा प्रीपोजिशन। क्या बताया था कि प्रीपोजिशन हमेशा किससे पहले आते हैं, किससे पहले इसकी पोजीशन रहती है, नाउन से पहले। तो नाउन क्या है यहाँ पे टीना, तो ये क्या बना ऑब्जेक्ट, यानी कि काम है इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना, नाम है इसका नाउन। तो ये प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये जो टीना है किसका ऑब्जेक्ट है, ये गोइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, गोइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमने टू मार्केट लिख दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनी है टीना विद प्रीपोजिशन की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब भी हम हमेशा प्रीपोजिशन के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन लगकर आए तो हम उसको क्या बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आपको समझ आए होंगे चारों कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है। नाउन और प्रोनाउन दोनों हमारे कंप्लीट हुए। आगे बात करते हैं हम प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन का क्या काम रहता है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करती है, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करती है किस चीज को, नाउन को। लिख देती हूं, प्रोनाउन इट सब्स्टिट्यूट्स नाउन, यानी कि सब्स्टिट्यूट यानी कि प्लेस ऑफ, यानी कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे लगाए जाते हैं। जहां पर हम नाउन नहीं लगाना चाहते वहां पे हम क्या लगा देते हैं प्रोनाउन लगा देते हैं। इससे क्या होता है जो नाउन का रेपिटेशन होता है, नाउन का जो रेपिटेशन होता है, नाउन का जो रिपीटेशन होता है वो क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है, नाउन का रिपीटेशन रुक जाता है। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल्स में आपने देखा होगा प्रिंसिपल होते हैं, एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं। जिस दिन स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आते तो उनकी सारी ड्यूटी कौन संभालता है, वाइस प्रिंसिपल संभालता है, यानी कि प्रिंसिपल का सारा काम किसने किया, वाइस प्रिंसिपल ने। उसी तरीके से जहां पर हम नाउन नहीं लगाते वहां पर नाउन का काम कौन कर देता है, प्रोनाउन कर देता है। इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं लिखती हूं धोनी, धोनी is a cricketer, धोनी is a cricketer, धोनी lives in Mumbai, धोनी plays very well। हमने जान लिया कि धोनी की बात हो रही है कि धोनी क्या है, धोनी एक क्रिकेटर है, धोनी क्या है एक क्रिकेटर है, धोनी मुंबई में रहता है, धोनी बहुत अच्छा खेलता है। तो बार बार जो धोनी का रेपुटेशन है काफी ऑकवर्ड लगता है, वियर्ड लगता है। तो क्या हम इसकी जगह पे कोई ऐसा वर्ड लगा सकते हैं कि बार बार धोनी का रेपुटेशन ना हो, तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक प्रोनाउन लगा सकते हैं नाउन के रेपुटेशन से बचने के लिए। तो हमने यहाँ पे ही लगाया, किसके लिए लगाया, धोनी के लिए लगाया। ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसके जो भी टाइप्स हैं हम अगली हमारी जो वीडियोस रहेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि जो हमारा धोनी है हमने उसको उसके रेपुटेशन को रोकने के लिए हमने एक प्रोनाउन का यूज कर लिया। ये क्या करता है, नाउन के रेपुटेशन को रोकता है। तो प्रोनाउन क्लियर हुआ कि जो प्रोनाउन है नाउन का सब्स्टिट्यूट है, नाउन के प्लेस पे आता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब जैसा कि शुरू में बताया कि हम सेंटेंस को किससे ब्रेक करते हैं, वर्ब से करते हैं। वर्ब क्या होती है, हमारी एक्शन वर्ड्स होते हैं। वर्ब क्या होती है, हमारी एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स लाइक एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे हम जो भी काम करते हैं पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, क्या काम करते हैं, नहाने का काम किया, बैथ हो गया, ठीक है, और क्या किया, खाने का काम किया, ईट हो गया, नाचने का किया तो डांस हो गया, गाने का किया तो सिंग हो गया।
इसी टाइप से जो भी है एक्सेट्रा, वो सब क्या है, एक एक्शन है, इसमें कुछ काम हो रहा है, हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि शुरू का एग्जाम्पल ही था हमारा, ही सिंग्स वेरी वेल, ही सिंग्स वेरी वेल। तो यहाँ पे काम क्या है, एक्शन वर्ड कौन सा है, क्या करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंग करने का काम हो रहा है, तो हमारा ये एक्शन वर्ड है। इसी एक्शन वर्ड को हम क्या, मेन वर्ब या मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, और वैसे इसे वर्ब कहा जाता है। यानी कि जो हमारे एक्शन वर्ड्स को डिनोट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो हम नाउन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन एंड वर्ब ये क्लियर हुए। इसके बाद में हम बात करते हैं एडजेक्टिव एंड अवर्ब। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब ये नहीं बोला, मैंने बोला एडजेक्टिव अवर्ब, यानी कि इसमें जो मैंने डी किया वो साइलेंट किया, यानी कि इसमें डी साइलेंट ही होता है, एडजेक्टिव अवर्ब। तो एडजेक्टिव की बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। जो एडजेक्टिव हैं ये प्रेज करने का काम करते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं, प्रेज करने का काम करते हैं। किसकी प्रेज करते हैं ये, इट क्वालिफाइज noun and pronoun, it qualifies noun and pronoun। ये noun और pronoun की प्रेज करते हैं। कैसे करते हैं प्रेज, आपने सुना ही होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं जो विशेषण कहलाते हैं। तो वही हमारा इंग्लिश में एडजेक्टिव है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या नाम से जाने जाते हैं, एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, शिखा bought a beautiful house। तो भाई पहले हम ब्रेक करने का काम करेंगे। तो ब्रेक कहाँ से करते हैं हम, एक्शन वर्ड से ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है, बोट, कुछ खरीदने का काम हो रहा है, कुछ खरीदने का काम हो रहा है, तो ये हमारा क्या एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड को हम क्या नाम से जानते हैं, वर्ब के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें अभी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, हु बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, किसने बॉट किया, किसने खरीदा एक सुंदर घर, शिखा ने खरीदा। तो ये हमारी क्या बनी, इस एक्शन की डूअर बनी, जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या है, नाउन, और इसका यहाँ पे जो काम है वो क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद में शिखा वॉट, अगर हम वॉट लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, शिखा बॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये हाउस इसका क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, हाउस इसका क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। जैसा कि पहले भी बताया, ऐसे वर्ड्स जो एस या ईएस लगाने से प्लूरल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसे वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। तो हाउस, हाउसेस बन रहा है, यानी प्लूरल बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है जो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। हम अकेला ऐसे भी लिख सकते थे, शिखा बॉट अ हाउस, तब भी ये सेंटेंस करेक्ट था। लेकिन हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है हाउस के बारे में, कि वो हाउस कैसा है, तो वो एक सुंदर हाउस है। वो कैसा हाउस है, सुंदर हाउस है। यानी कि एडजेक्टिव क्या बताया था मैंने, नाउन की प्रेज करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो हाउस को किसने क्वालिफाई कर दिया, ब्यूटीफुल ने, कि हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या बना, एडजेक्टिव बना। क्या बना ये, एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नाउन को क्वालिफाई कर दिया। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या होती है, सेल्फिश होती है। एडवर्ब थोड़ी सेल्फिश होती है, ये खुद की प्रेज भी कर लेती है, अपने मुंह में मिठू वाली बात है इसकी। तो एडवर्ब अगर देखते हैं, एडवर्ब क्या करती है, ये भी क्वालिफाई करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद को ही क्वालिफाई करती है, इट क्वालिफाइज एडवर्ब। इतनी भी सेल्फिश नहीं है, एडजेक्टिव को भी कर देती है, क्योंकि एडजेक्टिव खुद की प्रेज नहीं करता तो एडवर्ब इसकी प्रेज कर देती है, और वर्ब की भी करती है। यानी कि एडजेक्टिव ने नाउन प्रोनाउन को कर दिया, और एडवर्ब क्या कह रही है कि जो मैं आपकी प्रेज मैं कर देती हूँ। तो एडवर्ब ने एडजेक्टिव और वर्ब की प्रेज कर दी। तो इसको कैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको भी, शी सिंग्स स्वीटली, शी सिंग्स स्वीटली। एक्शन वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे, सिंग्स। तो ये क्या बना,
वर्ब। हु सिंग्स स्वीटली, हु सिंग्स स्वीटली, शी। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है और इसका नाम क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे कोई नाम आ जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता, तो वो नाउन के नाम से हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नाउन ना देकर प्रोनाउन दिया है, तो इसलिए इसको, इसका यहाँ पे काम प्रोनाउन, नाम इसका यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, काम इसका सब्जेक्ट बनना है। शी सिंग्स स्वीटली, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं आप इसे ऑब्जेक्ट समझे, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब से। शी सिंग्स हाउ, हाउ शी सिंग्स, शी सिंग्स हाउ, उसने कैसा सिंग किया, स्वीटली, मधुर, अच्छा गाना गाया उसने। तो इसने वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। मैनर की बात हो रही है कि उसने कैसा गाया, मैनर की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके टाइप्स भी हम सेपरेट वीडियो के अंदर डील करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो वर्ब ने क्वालिफाई कर दिया, वर्ब को, जब वर्ब को क्वालिफाई कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, हम एडवर्ब बोलते हैं। इट क्वालिफाइज एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई किया जा रहा है, वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब के नाम से जानते हैं। अगर हम लिखते हैं शी bought a very beautiful house, वही पहले वाला सेंटेंस, थोड़ा सा चेंज है इसमें, वही पहले वाला तरीका कि सबसे पहले ब्रेक करेंगे। एक्शन वर्ड बोट है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। हु बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, शी, वापिस से प्रोनाउन आ गया, काम है इसका सब्जेक्ट बनना। शी वॉट बॉट अ हाउस, ये ऑब्जेक्ट बन गया, हाउस का हाउसेज हो रहा है, ये नाउन है। हाउस कैसा खरीदा, कैसा घर था वो, ब्यूटीफुल घर था, नाउन को क्वालिफाई कर दिया। क्या बना, नाउन को क्वालिफाई करने वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये क्या बना, एडजेक्टिव। अब ये बताओ कि जो ये वेरी है, वेरी है किसको क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है या ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। शी बॉट अ वेरी हाउस, वियर्ड लग रहा है, नहीं, तो यानी कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है कि वो घर सुंदर था। कितना सुंदर था वो घर, कितना सुंदर था, बहुत सुंदर था। तो इसने ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर दिया, यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, तो समझ आई आपको कि एडवर्ब कैसे काम करता है, क्वालिफाई करके, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को। और अगर हम लिखते हैं हमें एडवर्ब को क्वालिफाई करवाना है, तो एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करवाएंगे, एडवर्ब को क्वालिफाई करवाने के लिए हम लिखेंगे ये वाले सेंटेंस को लेते हैं वापस, शी सिंग्स वेरी स्वीटली, शी सिंग्स वेरी स्वीटली। सिंग्स से हमने ब्रेक किया, क्या है ये, वर्ब। हु सिंग्स अ सॉन्ग, हु सिंग्स स्वीटली, शी। तो ये क्या बनी, सब्जेक्ट बना और नेम इसका है प्रोनाउन। कैसे सिंग करती है वो, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, स्वीटली, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करने वाले भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। कितना स्वीटली, कितना स्वीटली गाती है वो, वेरी स्वीटली, वेरी स्वीटली, यानी कि इसने एडवर्ब को ही क्वालिफाई करवा दिया। तो एडवर्ब को क्वालिफाई करवाने वाले वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। आई होप आपको ये एडवर्ब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे कंजंक्शन की तरफ। कि कंजंक्शन क्या काम करता है। कंजंक्शन एक कनेक्टर है, जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन कराने का काम करता है। किस चीज को कनेक्ट करता है, किस चीज को ज्वाइन कराता है, ये ज्वाइन कराते हैं टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोज को। तो लिख देती हूं कंजंक्शन, इट ज्वाइंस टू वर्ड्स, phrases and clauses।
ये दो शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो जैसे मैं अभी सेंटेंस लिखूं, माइकल एंड जैक, माइकल एंड जैक स्लैप्ड अ डिसेंट वुमेन, अ डिसेंट वुमेन, यानी कि माइकल और जैक ने क्या किया, स्लैप किया एक डिसेंट वुमेन को। तो ब्रेक डाउन करते हैं। स्लैप क्या है, यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड को हम क्या नाम से जानते हैं, वर्ब के नाम से जानते हैं। हु स्लैप्ड अ डिसेंट वुमेन, हु स्लैप्ड अ डिसेंट वुमेन, माइकल एंड जैक, यानी कि इस स्लैप्ड का जो डूअर है वो कौन है, ये दोनों है, माइकल और जैक। तो ये क्या बने, सब्जेक्ट बने। काम है इनका सब्जेक्ट बनना, नाम है इनका नाउन, प्रॉपर नाउन है माइकल और जैक। इसके बाद में एंड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, माइकल और जैक को आपस में ज्वाइन करवाने का काम कर रहा है। तो एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन है। एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन है। कौन से टाइप का कंजंक्शन है, ये सब हम अपनी वीडियोस में डील करेंगे। तो ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। तो इससे क्या, अगर हम सेपरेटली लिखते हैं माइकल स्लैप्ड अ डिसेंट वुमेन और फिर लिख देते जैक स्लैप्ड अ डिसेंट वुमेन, दो सेंटेंसेस लिख रहे हैं। तो लेकिन हमने जैसे ही एंड कंजंक्शन लगा दिया तो हमारा सेंटेंस उससे क्या हो गया, कंसाइज हो गया, छोटा हो गया। तो सेंटेंस को छोटा करने के काम ही ये आते हैं। तो माइकल और जैक को एंड कनेक्टर के साथ में जोड़ दिया गया। माइकल एंड जैक स्लैप्ड होम, किसको उन्होंने स्लैप किया, वुमेन को किया। किसको किया, वुमेन को किया। तो वुमेन क्या है यहाँ पे, हमारी ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनकी एक्शन की रिसीवर है। एक्शन को रिसीव करने वाले भी क्या होते हैं, जैसे डूअर है कोई, डूअर ने किया एक्शन, डूअर ने किया एक्शन और उसको रिसीव किसने किया, उसको रिसीव किया ऑब्जेक्ट ने। यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाले भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यही चीज है, इस स्लैप की रिसीवर कौन है, किसको पड़ा चांटा, वुमेन को पड़ा। तो इस जो रिसीवर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये डिसेंट क्या है, यहाँ पे डिसेंट वुमेन को यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वुमेन का विमेन, हमारा ये प्लूरल बन रहा है, वुमेन का विमेन। तो जो वुमेन है वो कैसी वुमेन है, डिसेंट वुमेन है। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव। वन मोर थिंग, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये भी हमेशा नाउन के आगे ही लगाए जाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखती हूं, नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखती हूं, रोहन broke the chair, so the teacher scolded him, scolded him। अब इसमें क्लॉजेस कितने हैं, सेंटेंसेस कितने हैं। अगर हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, जहां पर हमारा फुल स्टॉप आ जाए, जहां पर हमारा एक फुल स्टॉप आ जाए, यानी कि वहां पर हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो फुल स्टॉप लगा यानी कि हमारा एक सेंटेंस है। ये कितने सेंटेंस है, ये फुल स्टॉप लगा तो एक सेंटेंस है। अब क्लॉजेस कितने हैं, जितने सब्जेक्ट होंगे, जितने सब्जेक्ट होंगे यानी कि उतनी उनकी वर्ब होंगी, यानी कि जितने सब्जेक्ट और वर्ब होंगे उतने ही हमारे क्लॉजेस होंगे। यानी कि जो हमारे क्लॉजेस हैं वो किससे मिलके बनते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो किससे मिलके बनते हैं, क्लॉजेस से मिलके बनते हैं। यानी कि हमारे इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या काम हुआ, ब्रोक करने का काम हुआ, तोड़ने का काम हुआ, एक्शन वर्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। हु ब्रोक द चेयर, रोहन, ये क्या बना, सब्जेक्ट। और काम क्या है, नाम क्या है इसका, नाउन। ब्रोक व्हाट, द चेयर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। चेयर, चेयर्स, नाउन है ये, ठीक है। आगे ये सो क्या है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है, यानी कि द टीचर, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। क्या काम कर रही है टीचर, स्कोल्ड करने का, डांटने का, ये वर्ब है। किसको डांटा, हिम को डांटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन है। यानी कि सब्जेक्ट कितने हैं, 1 और 2, वर्ब कितनी है,
दो। तो यानी कि हमारे इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं? दो क्लॉजेस हैं और एक सेंटेंस है। और सो क्या काम कर रहा है? ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है ताकि हमारा सेंटेंस कंसाइज हो पाए। क्लियर? इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन का क्या काम होता है? इंटरजेक्शन होता है हमारी जो भी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करना। इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, जॉय एंड सोरो। जैसे हमारा बहुत फेमस एक सेंटेंस है जो कि बुक्स में लिखा हुआ आता है, हुर्रे हुर्रे we won the match, यानी कि हम इसमें खुश हैं, हुर्रे हमने मैच जीत लिया। और हमेशा इंटरजेक्शन किसको फॉलो करता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क को। इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क के नाम से जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। और अगर वही हमें कोई सोरो रिप्रेजेंट करना है तो हम सोरो को किसके साथ में रिप्रेजेंट करते हैं? अल्लाह के साथ में। अल्लाह he is died, अल्लाह he is died। क्लियर? तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे जिनका मैंने आपको आज थोड़ा बेसिक बताया कि किसका क्या काम होता है। एंड इन लास्ट, स्टे कनेक्टेड विद मी for more educational videos, and if you like my video then you know what to do. Thank you.